बातचीत के प्रसंग में तिरुपति मंदिर की एक उदाहरण दिया और उस उदाहरण में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ग्रंथ भोजपत्रों पर और चर्म पत्रों पर अद्वितीय मंत्र, अद्वितीय साधनाएं, अद्वितीय सिद्धियां लिखी हुई हैं। यदि वे योगी समाज में प्रकाश में आ जाएं तो वास्तव में तैलता मुश्किल। यदि एक अणुबम नागासाकी पर पड़ता है तो पूरा हिरोशिमा और नागासाकी में तैलता मच जाता है। और वो तो आज से 40 साल पहले की बात कह रहे हैं, जब अणुबम शुरू में बना ही था। और यदि परमाणु बम यदि कहीं गिरे तो 50,000 मील के एरिया में एक तैलता मचता है, एक उत्संगता, एक हलचल सी, एक उत्तेजना सी बन जाती है। और वे मंत्र ऐसे ही हैं, इसी प्रकार का एकदम से विस्फोट करने वाले, हलचल मचाने वाले। पढ़ करके दंग रह गया कि इतनी ऊंची साधनाएं भी हैं और इतनी प्रामाणिक और सटीक साधनाएं हैं, इतनी सरल और जटिल साधनाएं। मगर हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी एक मूल मंत्र रहा है, गोपनीयम 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 करके। हर प्रश्न से गोपनीय रखना चाहिए और ये गोपनीयता धीरे धीरे हमारी सारी विद्याओं को समाप्त हो। बाप ने बेटे को सिखाया नहीं, बेटे ने अपने आगे को लोगों को सिखाया नहीं, गुरु ने शिष्य को समझाया नहीं, और एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, साधक ने साधक को, सिद्ध ने सिद्ध को समझाया नहीं, और उसके साथ ही साथ सारी विद्याएं समाप्त हो गई, पीछे कुछ नहीं रहा। और वे साधनाएं भी इसी प्रकार से लुप्त हो जाएंगी। इसलिए लुप्त हो जाएंगी कि जिस भाषा में वे साधनाएं लिखी हुई हैं उस भाषा को समझने वाले व्यक्ति भी चाहिए। यह हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में नहीं लिखी हुई, वह तो ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई है, जहां संस्कृत का प्रारंभ भी नहीं हुआ। और सारी साधनाएं संकेत भाषा में लिखी हुई, कूट भाषा में लिखी हुई, गूढ़ भाषा में लिखी हुई। कबीर की भाषा, बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरसता है, पानी भीगता है। अब पानी कैसे भीगेगा? पानी तो भीगने का सवाल नहीं। कबीर बाबा तो कह गए कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब पीछे कबीरपंथी आप और हम चिल्लाते रहे, ये कैसे दिमाग उनका था, कहां से कंबल बरसा और कहां से पानी भीगा। मगर समझने पर समझ में आएगा कि कंबल भी बरसते हैं और पानी भी भीगता है। मगर उसके लिए सामान्य बुद्धि से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो पैनी बुद्धि चाहिए, गहराई में जाने की जरूरत होगी। उतनी गहराई में जिस गहराई तक कबीर पहुंचा हुआ था, और उन साधनाओं को समझने के लिए भी उतनी गहराई में जाना पड़ेगा, उन संकेतों को, जितनी गहराई में वे साधक थे, जिन्होंने, वे सिद्ध थे जिन्होंने ये लिखा था। खैर, वे कई उच्च कोटि की साधनाओं से संबंधित, सिद्धियों से संबंधित उसमें मंत्र और साधना क्रम और मंत्र क्रम थे, वे सभी आपसे संबंधित नहीं है। उसमें बगला सिद्धि का जो प्रयोग था केवल वही आपसे संबंधित है, जो कि मैं आपके सामने यह प्रयोग अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है, आश्चर्यजनक प्रयोग है। जो गुरु अपने शिष्य से छिपाता है वह नरक में जाता है, यह गुरु के लिए उदाहरण। इसलिए जो कुछ है वह छिपाना चाहिए भी नहीं। यह आपके प्रारब्ध की बात है कि आप उसको कितनी सीरियसली समझें